हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज़। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है एनसीईआरटी सीरीज़ में फ्रूट का। और इसके पहले का सारा चीज़ हमने कवर कर लिया था। फ्रूट को हम लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं और एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, हर लाइन को इंटरप्रेट करेंगे एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज़ में। देखिए यहाँ पे कह रहा है द फ्रूट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं या एंजियोस्पर्म में कहते हैं, तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं उनमें फ्रूट होना एक लाजमी बात है, यानी कि उसमें फ्रूट होना है ही तय। एंड इट इज़ अ मेच्योर राइपेंड ओवरी। और ये हमारी कैसे होती है, एक राइपेंड ओवरी या मेच्योर ओवरी होती है जो कि हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन करती हैं। डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती हैं। क्या हमारी राइपेंड ओवरी, जैसे मैंगो की हम क्या खाते हैं, राइपेंड ओवरी ही खाते हैं। ये हमारा फ्रूट होती है, फ्रूट का मेन पार्ट होती है। एंड इफ़ ए फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, अगर हमारा कोई फ्रूट जो होता है बिगर फर्टिलाइजेशन के बनता है ओवरी के, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक का मतलब यही है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, तो यहाँ पे हमारा सीड नहीं बनेगा। और बात करते हैं पार्थिनोकार्पिक की हो गई। एंड जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। अगर हम बात करते हैं जो हमारा फ्रूट रहता है वो कितने पार्ट में होता है, वो जनरली एक वॉल होगी या पेरिकार्प उसे कहेंगे, और एक सीड का पार्ट होता है। इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं, पेरिकार्प एंड सीड। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी। हमारी पेरिकार्प कैसी हो सकती है, वो ड्राई हो सकती है या फ्लेसी हो सकती है। फ्लेसी मतलब कि जैसे आम की हो गई, और ड्राई मतलब जैसे हो गया हमारा कोकोनट में ड्राई हो जाएगा और हमारे मैंगो में फ्लेसी हो जाएगा। व्हेन पेरिकार्प इज़ अ थिक, अगर हम पेरिकार्प की बात करते हैं, ये थिक होती है एंड फ्लेसी भी होगी और थिक भी होगी, थिक एंड फ्लेसी। एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर एपिकार्प, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आउटर एपिकार्प और मिडल वाली हमारी जो होती है वो मीजोकार्प हो जाती है, और इनर वन इज़ ये इनर की जो होती है ये हमारी इंडोकार्प हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, देखिए ये एपिकार्प मैंगो में दिख रही है हमारे, और मीजोकार्प देखिए एपिकार्प होगी, मीजोकार्प जो है हमारे, मीजोकार्प भी एडिबल है हमारे किसमें, मैंगो में अगर हम बात करते हैं तो हमारी मीजोकार्प ही एडिबल है। और इसमें देखिए सीड की बात करते हैं तो सीड हमारा देखिए यहाँ पे एडिबल किस में है, सीड हमारा कोकोनट में एडिबल है। बट हमारे इसमें जो हमारा मैंगो का पार्ट है इसमें हमारा सीड एडिबल नहीं है। एडिबल मतलब क्या होता है, खाने के लायक। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं, इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप। अगर हम मैंगो या कोकोनट के फ्रूट की बात करते हैं तो इन फ्रूट्स को हम जनरली ड्रूप कह देते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, और ये एक ही ओवरी से डेवलप होने वाला है, जिसे जो होती है हमारी मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी होगी। एंड आर वन सेडेड, और क्या होगी, वन सेडेड। एंड इन मैंगो पेरिकार्प इज़ वेल डेवलप। अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो हमारी पेरिकार्प क्या होती है, वेल डेवलप होती है इनटू थिन एपिकार्प। ये थिन एपिकार्प एंड मिडल जो होगी हमारी वो एडिबल होगी। जैसे ये हमने बात की है मिडल वाली हमारी एडिबल है, उसकी बात करते हैं तो ये हमारी मीजोकार्प हो जाएगी। जो एडिबल पार्ट है ये हमारी मीजोकार्प है। और इनर की बात करते हैं तो इनर वाली जो है स्टोनी हार्ड, यानी कि काफ़ी हार्ड होने वाली है। अगर देखिए मैंगो में ये बात चल रही है। एंड इन कोकोनट इज़ आल्सो ड्रूप, और कोकोनट की बात करते हैं तो कोकोनट भी हमारा ड्रूप फ्रूट ही है। एंड मीजोकार्प इज़ फाइब्रस, और यहाँ पे मीजोकार्प की बात करते हैं तो ये भी हमारा फाइब्रस ही रहेगा। एंड देखिए यहाँ पे दिखाया है ना, ये हमारा इंडोकार्प हो गया। ये इंडोकार्प यहाँ पे ये हार्ड सी लेयर जो है, ये हार्ड सी मतलब वाइट वाले के ऊपर वाली लेयर जो है ये हमारा क्या है, ये इंडोकार्प है। इंडोकार्प के बाद क्या होता है, ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं फाइबरस टाइप के जो बाहर आ रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहने वाले हैं देखिए इसे हम मीजोकार्प कहेंगे। मीजोकार्प इज़ फाइबरस। और हम बात करते हैं सीड की, तो सीड में एनसीईआरटी क्या लिख रहा है,
दी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर हम ओव्यूल्स की बात करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलप होते हैं वही हमारे सीड होते हैं, डेवलप इनटू सीड। देखिए ये कह रहा है डेवलप इनटू, इफ़ सीड इज़ मेड अप ऑफ ए सीड कोड, अगर हम सीड की बात करते हैं वो सीड कोड से बना होते हैं, एंड एम्ब्रियो, दो पार्ट मेन होते हैं, एक एम्ब्रियो होगा और एक सीड कोड, उसके मेन पार्ट्स हो जाएंगे। द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ ए रेडिकल, और हमारे एम्ब्रियो किससे मिलके बना होता है, रेडिकल से मिलके बना होता है। एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस वो हमारा क्या, जैसे कि हम बात करते हैं वीट में और हमारा बात करते हैं ग्राम में। तो देखिए वीट और मेज जो है हमारे, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो एक ही होता है। और अगर हम बात एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो और हम बात करते हैं जो हमारा ग्राम हो गया, पी हो गया, इसमें दो कॉटिलेडन होते हैं। और जिसमें दो कॉटिलेडन होंगे उसे हम क्या कह देंगे, इसे हम डाइकॉटिलेडनस कह देंगे, और जिसमें एक ही कॉटिलेडन होंगे उसे हम मोनोकॉटिलेडनस कह देंगे। अब बात करते हैं हम डाइकॉटिलेडनस सीड की। देखिए डाइकॉटिलेडनस सीड में क्या कह रहा है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इस सीड कोट, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी हमारे सीड की उसे हम सीड कोट कहेंगे। एंड दिस सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, और हमारे पास सीड कोट में कितनी लेयर्स होंगी, 2 लेयर होंगी। आउटर इज़ द टेस्टा एंड इनर इज़ द टेगमन। अगर हम आउटर की बात करते हैं तो वो हमारी टेस्टा हो गई, इनर हमारी टेगमन हो गई। हाइलम की बात करते हैं तो हाइलम इज़ ए स्कार, हाइलम स्कार है ऑन दिस सीड कोट थ्रू द डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट। above the hilum is a pore is called the micropyle। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम कि हाइलम क्या है। हाइलम एक निशान है, इसका मतलब निशान होता है, ये किस पे होता है, सीड कोट पे होता है। थ्रू विच द डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट, और जिससे हमारा डेवलपिंग सीड जो होता है वो फ्रूट से अटैच होता है। एंड द हाइलम इज़ ए स्मॉल पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, और हाइलम में क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और विदिन द सीड कोड इज एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, और हमारे पास सीड में जब देखते हैं तो एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को कंसिस्ट करता है। ये 2 कॉटिलेडन का हो सकता है, ये डाइकॉटिलेडन में 2 कॉटिलेडन का ही होगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये प्लम्यूल हो जाएगा, ये रेडिकल हो जाएगा। और प्लम्यूल से हमारे क्या होगा, इससे फर्दर स्टेम अराइज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल से हमारी रूट, ये रेडिकल से रूट अराइज होगी हमारे। एंड द कॉटिलेडन आफ्टर फ्लैशिंग ऑफ्टन फ्लैशिंग, और कॉटिलेडन क्या हो सकते हैं हमारे, फ्लैशी हो सकते हैं, फुल ऑफ रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल, और ये किससे फुल होते हैं, ये फूड मटेरियल से फुल होते हैं, रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल को। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों एंड की बात करते हैं, एक हमारा रेडिकल हो जाएगा, दूसरा हमारा प्लेम्यूल हो जाएगा। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट द डबल फर्टिलाइजेशन। अगर हम कैस्टर की बात करते हैं, कुछ सीड जैसे कैस्टर हो गए, तो इसमें इंडोस्पर्म कैसा होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है हमारे पास। इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू, और ये हमारा इंडोस्पर्म जो है फूड स्टोरिंग टिश्यू है। और ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं, ऐसे सीड को हम कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। एंड इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, अगर हम बीन और ग्राम पी की बात करते हैं, ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं, द इंडोस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड, और हमारा इंडोस्पर्म जो है वो मेच्योर सीड, देखिए इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि ये हमारे जो प्लांट्स हैं, यहाँ पे ऐसे सीड को नॉन इंडोस्पर्मस सीड कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारा इंडोस्पर्म वो जनरली मेच्योर सीड में प्रेजेंट नहीं होगा। मेच्योर सीड जैसे जैसे मेच्योरेशन का फेज़ आता जाएगा वैसे वैसे इसका एंडोस्पर्म हमारा ख़त्म होता जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं मोनोकॉटिलेडन की। मोनोकॉटिलेडन के लिए क्या कह रही है एनसीईआरटी, जनरली मोनोकॉटिलेडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड, अगर हम जैसे कि ऑर्किड में बात करते हैं,
अगर हम किसी भी मोनोकॉटिलेडनस सीड की बात करते हैं उसमें क्या होगा, सीड इंडोस्पर्मिक होगा, लेकिन अगर कुछ हो गए उसमें नॉन इंडोस्पर्मिक कंडीशन होगी, जैसे कि हमारा कौन सा हो गया, ऑर्किड हो गया। ऑर्किड में हमारे नॉन इंडोस्पर्मिक कंडीशन दिखेंगे। अब बात करते हैं इन दिस सीड ऑफ सेरल्स, कुछ सेरल्स वाले सीड जो होते हैं जैसे कि मेज हो गया, इन सीड कोट इज़ अ मेम्ब्रेनस, और यहाँ पे क्या होती है, सीड कोट जो होगी मेम्ब्रेनस होगी, जनरली फ्यूड विद द फ्रूट वॉल। और हमारी सीड कोट जो है देखिए यहाँ पे सीड कोट ये है, और ये हमारे फ्रूट की वॉल। देखिए यहाँ पे बात करते हैं सीड की। सीड में क्या कह रहा है कि ये जनरली फ्यूज होती है किससे, फ्रूट वॉल से। क्या फ्यूज़ होता है, हमारा एंडोस्पर्म फ्यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे एंडोस्पर्म यानी कि पूरे सीड की बात हो रही है, अंदर का स्ट्रक्चर जो है, सीड जो है हमारा वो किससे फ्यूज़ होगा, वो फ्रूट की वॉल से फ्यूज़ होगा, ये कह रहे हैं। द इंडोस्पर्म इज़ अ बल्की, और इंडोस्पर्म यहाँ पे क्या होता है, बल्की होता है, और यहाँ पे ये क्या करता है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर। अगर हम सीड की बात करते हैं, इसकी आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, वो किससे एम्ब्रियो को डिफ्रेंशिएट करती है, यानी कि एम्ब्रियो को सेपरेट आउट करती है, सेपरेट एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एरिडोन लेयर। एरिडोन लेयर जो है हमारे वो किसको सेपरेट करती है, एम्ब्रियो को सेपरेट करती है टू एंडोस्पर्म। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है, ये हमारी एरिडोन लेयर हो गई, और एलिरॉन लेयर हमारे पास क्या कर रही है, एम्ब्रियो को सेपरेट आउट कर दी है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एम्ब्रियो कह दिए, यहाँ पे एंडोस्पर्म को सेपरेट आउट करती है। देखिए एलिरॉन लेयर यहाँ पे ये एलिरॉन लेयर गई है, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है हमारे पास। तो ये क्या है, एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म को क्या कर रही है, सेपरेट आउट कर रही है। ये हमारा एंडोस्पर्म है, मिडल वाला पार्ट। और देखते हैं आगे। द एम्ब्रियो इज़ ए स्मॉल, और एम्ब्रियो स्मॉल है एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट द एंड ऑफ एंडोस्पर्म, और हमारे एंडोस्पर्म के ग्रूव में सिचुएटेड होगा हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कौन सा स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे दिखाया है कुछ ऐसा, ये लंबा सा स्ट्रक्चर, ये हमारा एम्ब्रियो होगा। एंड इट कंसिस्ट वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन इज नोन एज स्केटुलम, और ये हमारा क्या, एक लार्ज जो होगा सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन को अपने पास रखेगा, जिसे हम कहते हैं स्केटुलम, जिसको स्केटुलम के नाम से जानते हैं। एंड शॉर्ट एक्सिस विद प्लेम्यूल एंड रेडिकल, और इसके पास क्या होगा, स्केटुलम के पास एक छोटा सा एक्सिस होगा जिसमें हमारे पास प्लेम्यूल आ जाएंगे, रेडिकल आ जाएंगे। देखिए ये हमारा प्लेम्यूल है जो ऐसा से कुछ दिख रहा है, ये वाला, ये हमारे पास प्लेम्यूल हो गया, और ये हमारे पास रेडिकल होगा। और प्लेम्यूल से हमारा स्टेम अराइज होगा, और रेडिकल से हमारी रूट अराइज होगी। एंड प्लेम्यूल एंड रेडिकल इनक्लोज बाय ए सीथ कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। हमारे प्लेम्यूल हैं, और जो देखिए जो हमारे पास प्लेम्यूल हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रेडिकल हो गया, ये किसी एक सीथ से यहाँ पे कवर होंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोलियोप्टाइल। ये हमारी क्या है, कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल, ये वाली आउटर मोस्ट कवरिंग, ये जो ऐसा कुछ दिख रही है। मैं दूसरा कलर चूज़ करता हूँ पहले। देखिए ये जो बाहर की कवरिंग है, जिससे हमारा क्या कवर हो रहा है, रेडिकल कवर हो रहा है, और हमारा प्लेम्यूल कवर हो रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कोलियोप्टाइल कहेंगे। एंड कोलियोरिजा की बात करते हैं, कोलियोरिजा भी जो है यहाँ पे उसके बाद आएगा हमारे किसके, कोलियोप्टाइल के नीचे वाली कवरिंग के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोलियोरिजा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो आज हमारा फ्रूट का पार्ट एंड होता है, तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा।